हेलो दोस्तों, मैं मुकेश अपने दोस्त रोहित के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यात्रा MK। हमारी आज की ट्रिप का डेस्टिनेशन है पांडव केव्स। ये पांडव केव्स महाराष्ट्र राज्य के नासिक ज़िले में स्थित हैं। नासिक रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 8 किलोमीटर है। पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं एंट्री पॉइंट की तरफ। चूँकि महाराष्ट्र में गुफाओं को लेणी कहा जाता है, इसलिए इसको पांडव लेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरफ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हमें लगता है शायद इस तरफ ही ऊपर जाने का रास्ता है, इसलिए हम इसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। मौसम बता रहा हूँ। मौसम मौसम तो अभी ऊपर जाएगा और ठंडा हो जाएगा भाई। सबसे अच्छी बात तो मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि ऊपर जाने के लिए पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई है। सीढ़ियाँ बनी होने के कारण ऊपर जाने का रास्ता आसान हो गया है। इस वजह से यहाँ पर सभी उम्र के लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ रास्ते में थ्रू आउट बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगे हैं, जिनके ऊपर यहाँ की गुफाओं के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, मौसम ठंडा होता जा रहा है। सीढ़ियों का यह रास्ता घने जंगल से होकर गुजर रहा है और आप यहाँ से संपूर्ण जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य को निहार सकते हैं। जंगल के बीच में चारों ओर से पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। अभी लग रहा है हम मुख्य गुफाओं के काफ़ी पास आ चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ से मुख्य द्वार देख सकते हैं। मेन एंट्री पॉइंट के पास ही ये टिकट काउंटर है, जहाँ से अभी हम 2 टिकट लेंगे। इंडियंस के लिए एक टिकट का रेट 25 रुपये है, जबकि फॉरेनर्स के लिए एक टिकट का मूल्य 400 रुपये है। जिस पहाड़ पर ये पांडव गुफाएं बनाई गई है, आप वहाँ से नासिक के एक बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं। यहाँ से आप नासिक के विस्तृत होते हुए रूप को देख सकते हैं। ये गुफाएं त्रिरश्मि नाम की पहाड़ियों पर बनाई गई हैं, इसलिए इन गुफाओं को त्रिरश्मि लेणी भी कहा जाता है। ये सभी गुफाएं पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच खुदी हुई 24 गुफाओं का एक समूह है। हालांकि तीसरी शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक भी यहाँ पर कई मूर्तियों को जोड़ा गया। जैसा कि इन गुफाओं का नाम पांडव लेणी है, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इन गुफाओं का महाभारत के पात्रों पांडवों से कुछ भी लेना देना नहीं है। गुफाओं को पुंडरू कहा जाता था, जिसका अर्थ पाली भाषा में पीला या गेरुआ रंग होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान थी और बौद्ध भिक्षु पीले रंग के वस्त्र पहना करते थे। बाद में यह पुंडरू गुफाएं पांडु गुफाओं के नाम से प्रचलित हो गई। यहाँ पर अधिकांश गुफाएं विहार है। विहार वह स्थान होता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु इनका उपयोग बौद्ध मठों के रूप में किया करते थे। विभिन्न शिलालेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि उस समय नासिक पर 3 राजवंशों का शासन था। हालांकि उनके बीच वर्चस्व को लेकर संघर्ष हुआ करता था, फिर भी तीनों राजाओं ने बौद्ध धर्म का पूर्ण समर्थन किया। राजाओं के अलावा उस समय के ज़मींदारों और व्यापारियों ने भी बौद्ध धर्म के विकास के लिए इन गुफाओं को बड़ी रकम एवं दान का समर्थन दिया। गुफा के अंदर भगवान बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं पत्थरों को उकेरकर मूर्ति के रूप में बनाई गई हैं, जो भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी देती है एवं भगवान बुद्ध के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाती है। गुफा नंबर 23 एक बड़ी एवं अनियमित
30 फीट गहरी गुफा है। इस गुफा को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका अग्रभाग नष्ट हो चुका है। हालांकि फर्श एवं छत पर बने छेदों को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कभी यहाँ पर लकड़ी के बने हुए विभाजित कमरे हुआ करते थे। इस गुफा के सामने बहुत सारे कुंड बने हुए हैं एवं इस गुफा के अंदर मंदिर एवं दीवारों पर बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। गुफा अंदर की तरफ काफ़ी गहराई में है, इसलिए यहाँ पर अंधेरा है। गुफा संख्या 20 को श्री यज्ञ विहार भी कहा जाता है। गुफा में लिखे एक शिलालेख के आधार पर यह दावा किया जाता है कि गौतमी के पुत्र राजा श्री यज्ञ सतकर्णी के शासन के 7वें वर्ष के दौरान एक महान सेनापति भवगोपा की पत्नी के द्वारा तपस्वी द्वारा इस अधूरी गुफा को पूरा किया गया। छोटे तहखानों में एक और शिलालेख है जिस पर भक्त मम्मा द्वारा इस गुफा के उपहार का वर्णन किया गया है। यह गुफा बहुत ही गहराई में काटकर बनाई गई है, इसलिए यहाँ पर हमेशा अंधेरा होता है। इस गुफा में बनी मूर्तियों को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इन गुफाओं में आवाज़ बहुत अधिक गूंज रही है। गुफा नंबर 18 यहाँ की एकमात्र चैत्य गुफा है, अर्थात यह गुफा प्रार्थना कक्ष के रूप में उपयोग में लाई जाती थी। यह चैत्य गुफा बहुत पहले की तारीख की है। यद्यपि इस गुफा में 3 शिलालेख इसके समय के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देते, फिर भी उनमें से एक इसको ईसाई युग से पहले के समय में धकेलता है। गुफा के मध्य में आप केंद्रीय स्तूप देख सकते हैं, जो कि प्रार्थना सभा के समय पूजा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर आप एक श्रेणी में गुफाओं के क्रम को देख सकते हैं। कुछ गुफाएं नीचे की गुफाओं के ऊपर बनी हैं। गुफा संख्या 10 दूसरा सबसे बड़ा विहार है। इसमें नहपान के परिवार के 6 शिलालेख हैं। गुफा के अंदर का मुख्य हॉल 43 फीट चौड़ा और 45 फीट गहरा है। हॉल में प्रवेश के लिए 3 साधारण द्वार हैं और प्रकाश की व्यवस्था के लिए 2 खिड़कियां भी बनाई गई हैं। यह गुफा 16 कमरों के साथ विस्तृत की गई हैं, जो कि इसके दाईं और बाईं ओर बनाए गए हैं। गुफा संख्या 10 के शिलालेखों से पता चलता है कि क्षत्रपों ने सातवाहनों को हराया। क्षत्रप नहपाना के दामाद और दिनिका के पुत्र उषावदत्ता ने साधुओं के लिए वस्त्र, साधुओं के लिए भोजन एवं भोजन के लिए 3000 सोने के सिक्के दान में दिए।
गुफा संख्या 6 में एक शिलालेख है जिस पर व्यापारी द्वारा इस गुफा को संघ को समर्पित करने का उल्लेख मिलता है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।